नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। असंभव कुछ नहीं, एक लकड़हारे की उड़ान। ये कहानी है रामू की। हाँ, रामू। एक छोटा सा गांव और एक लकड़हारा। सुनने में तो बहुत आम सी लगती है शुरुआत। बिल्कुल। बाहरी तौर पर देखें तो लगता था कि भाई इसकी जिंदगी तो बस लकड़ी काटने में ही निकल जाएगी, सब यही मानते थे। लेकिन रामू के मन में ना कुछ और ही चल रहा था। एक एक सपना था उड़ने का, कुछ बड़ा करने का। और यही चीज इस कहानी को खास बनाती है ना, वो अंदर की चिंगारी। सही कहा। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं कि कैसे एक साधारण लकड़हारा अपनी नियति को बदल देता है। हाँ, और ये सिर्फ मेहनत की कहानी नहीं है, इसमें सीखने की जिद है। बिल्कुल। कैसे कम साधनों में भी अगर इरादा पक्का हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। तो कहाँ से शुरू हुई ये बदलाव की कहानी? एक बड़ा मोड़ आया उसकी जिंदगी में। वो किसी काम से शहर गया था और वहां एक लाइब्रेरी में पहुंच गया। लाइब्रेरी, एक लकड़हारा, ये अपने आप में ही एक अनोखी बात है। हाँ, और वहां उसे एक किताब मिली बस एक किताब? और उसमें एक लाइन लिखी थी। क्या लाइन थी? लिखा था, महान लोग महान पैदा नहीं होते, वे महान बनने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मतलब अंग्रेजी में भी कहते हैं, ग्रेट मैन नेवर बॉर्न ग्रेट, दे वर्क हार्ड टू बिकम ग्रेट। वाह, ये तो सीधे दिल पे लगने वाली बात है। हाँ, उसके लिए ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ऐसा लगा जैसे कोई रास्ता मिल गया हो। ये दिलचस्प है कि एक वाक्य का इतना गहरा असर कैसे हो सकता है। शायद उसने अपनी जिंदगी से जोड़ा इसे। बिल्कुल, उसने सोचा कि अगर मैं मतलब शारीरिक मेहनत कर सकता हूँ, पेड़ काट सकता हूँ, तो दिमाग की मेहनत क्यों नहीं। सही बात है। ये सोच का बदलाव था कि मैं सिर्फ शरीर से ही नहीं, दिमाग से भी कुछ बन सकता हूँ। उसने शायद उन लोगों के बारे में भी पढ़ा होगा जिन्होंने मुश्किलों से शुरुआत की। हाँ बिल्कुल। और यहाँ से ना कहानी और भी ज्यादा प्रेरित करने वाली हो जाती है। सोचिए जरा, दिन भर वो हाड़ तोड़ मेहनत, लकड़ी काटना, पसीना, थकान, और उसके बाद आराम, सोना। नहीं, उसने नियम बनाया, रोज रात को पड़ेगा, मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी में। मोमबत्ती की रोशनी में हर रोज? हर रोज। और सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं, उसने बाकायदा गणित सीखा, विज्ञान के सिद्धांत समझने की कोशिश की, यहाँ तक कि अंग्रेजी भी सीखी। ये तो कमाल का अनुशासन है। मतलब सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि पक्का इरादा और उस पर अमल। हाँ, और किताबें कहाँ से आईं? लकड़ी बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उनसे पुरानी किताबें खरीदता था। और गांव वाले, उनका क्या कहना था? यकीनन मजाक उड़ाया होगा शुरू में। अरे बिल्कुल। पता है, लोग कहते थे, देखो लकड़हारा अब पोथी पढ़ेगा। हंसी उड़ाते थे। हाँ, ये तो होता ही है अक्सर। लेकिन धीरे धीरे ना नजरिया बदला। जब गांव में किसी को हिसाब किताब में मदद चाहिए होती या कोई कागज पढ़वाना होता, तो वो रामू के पास आने लगे। हाँ, अब वो सलाह लेने लगे, सम्मान मिलने लगा। ये हुई ना बात, मेहनत का फल। और फिर उसने वो अनोखी चीज शुरू की, बच्चों के लिए जंगल गाइडेंस क्लास। जंगल गाइडेंस क्लास, ये क्या था? वो बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ जंगल की चीजें सिखाता था। पेड़ पौधे पहचानना, मौसम का अंदाजा लगाना, मतलब वो ज्ञान जो उसने लकड़हारे के तौर पर सीखा था। अच्छा, उसने अपने पुराने अनुभव को बेकार नहीं जाने दिया। बिल्कुल नहीं, उसे नए ज्ञान के साथ जोड़ा और बच्चों को समझाया कि असली ताकत यहाँ है, सोच में, समझ में, सिर्फ बाजुओं में नहीं। ये बहुत जरूरी बात है, अपने अनुभव को नए मकसद के लिए इस्तेमाल करना। और फिर वो बड़ा बदलाव आया, परीक्षा वाला। हाँ, वही वन विभाग की एक परीक्षा निकली। और उसने वो दी और पास भी कर ली। और कमाल की बात ये कि उसकी नियुक्ति उसी जंगल में हुई जहां वो पहले लकड़ी काटता था। क्या बात है! मतलब जिस जंगल से रोजी रोटी के लिए लकड़ी काटता था, अब उसी का रक्षक बन गया, वन अधिकारी। सोचिए, ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये पूरी जिंदगी का कायापलट था। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो एक कहानी सिर्फ मेहनत के बारे में नहीं है। ये बताती है कि मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, लगातार। और सीखने की लगन। हाँ, सीखने की लगन। ये दिखाती है कि हमारी परिस्थितियां हमें रोक नहीं सकती अगर हम खुद न रुकना चाहें। ये असल में विल पावर की जीत है। सही कहा। यो सोच को तोड़ती है कि हम जहां पैदा हुए हैं या जो हमारे शुरुआती हालात हैं, बस वहीं तक सीमित रहेंगे। तो क्या कहेंगे, इस कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि ज्ञान पाने की, सीखने की कोई उम्र नहीं, कोई सीमा नहीं। और अगर लगन सच्ची हो ना, तो मोमबत्ती की रोशनी भी रास्ता दिखा सकती है। बिल्कुल। ये उम्मीद देती है कि बदलाव मुमकिन है, चाहे शुरुआत कहीं से भी हो। हमारी असली क्षमता हमारे इरादों में है, कोशिशों में है। अवसर हमेशा दरवाजा नहीं खटखटाते,
कभी कभी हमें दरवाजा बनाना पड़ता है। सही बात। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसे रामू ने अपने लकड़हारे वाले अनुभव को वन अधिकारी के काम में इस्तेमाल किया, वैसे ही हमारे अपने रोजमर्रा के काम में, हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा छुपा हुआ हुनर या ज्ञान है जिसे हम पहचान कर किसी बड़े, शायद अभी असंभव लगने वाले सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे साधन कम ही क्यों ना हो। सोचने वाली बात है।